तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो बाई को बताता है कि तुमने अल्टीमेट डिवाइन सेंस को अवेकन किया है, इसीलिए तुम सभी लोगों को देख पा रही हो। जो सुनकर बाई को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनियो से पूछती है कि आखिर ये अल्टीमेट डिवाइन सेंस क्या है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई को बताता है कि जो डिवाइन सेंस होता है वो एक बहुत ही रेयर टैलेंट होता है, जिसे कि तुम ब्लड बैटल बॉडी के बराबर ही समझ सकती हो। और जब कोई पर्सन अल्टीमेट डिवाइन सेंस को अवेकन करता है तो उससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी के साथ वो किसी भी पर्सन को कहीं पर भी महसूस कर सकता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लिनियो के करीब आते हुए उसे बोलती है कि इसका मतलब अब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है एंशिएंट टाइम में एक बंदा था जिसके पास की अल्टीमेट डिवाइन सेंस था और उसकी जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिस कारण वो अपर वर्ल्ड में चला गया था। और अब अपर वर्ल्ड का नाम सुनकर जो बाई होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनियो से बोलती है कि क्या ये अपर वर्ल्ड एम्परर गेट के अंदर ही है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बाई को बताता है कि नहीं, ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और जो एम्परर गेट या स्टार डोमेन है इन्हें तो तुम ऐसा समझ सकती हो जैसा कि समुद्र में एक पानी की बूंद। लेकिन अभी तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब अल्टीमेट डिवाइन सेंस आ चुका है और अब तुम फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी, जिसके बाद तुम्हें खुद इस बारे में पता लग जाएगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो बाई होती है वो लिनियो को पीछे की ओर धक्का देते हुए उससे बोलती है कि मुझे पावरफुल नहीं बनना है और ना ही मुझे इस बेफालतू की पावर की ज़रूरत है, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अब इतना बोलकर जो बाई होती है वो लिनियो को बेड के ऊपर धक्का दे देती है और वो खुद भी उसके ऊपर आ जाती है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो बाई से बोलता है कि तुम अपने अल्टीमेट डिवाइन सेंस को मेरे ऊपर वेस्ट क्यों करना चाहती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जो बाई होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं होती, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो कब की जो डीमन एम्परर था उसके हाथों से मारी जाती। तो इसीलिए मैं आज जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारे कारण ही हूँ और अभी भी मैं जितनी स्ट्रांग बन पाई हूँ तो ये भी तुम्हारे कारण ही है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे कारण मेरा डिवाइन सेंस बर्बाद होता भी है तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब भाई की ऐसी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर प्यार क्या है। अगर प्यार यही फीलिंग है तो सच में प्यार बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और मैं इसे कभी भी नहीं समझ पाऊँगा। और लिनियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो बाई होती है वो लिनियो को किस करना शुरू कर देती है और अब उन दोनों के बीच में दबा के रोमांस होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों को पहनकर वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं समझ पाया कि आखिर ये प्यार क्या है, तो इसीलिए मैं अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। अब मुझे जल्दी से उस हैक के पास में जाकर देखना चाहिए कि आखिर उसकी हालत अब कैसी है, क्योंकि उसे देखने के बाद हमें जल्द से जल्द कोर गैलेक्सी के अंदर भी वापस लौटना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोर गैलेक्सी के अंदर पक्का उसने अब हलचल मचाना स्टार्ट कर दिया होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस हैक के पास में आ चुका होता है और वो उस हैक को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये हैक बहुत ही जल्द हैच होने वाला है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस हैक के अंदर से जो बीस्ट आएगा वो किस प्रकार का होने वाला है, लेकिन उसकी एबिलिटी सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। और इसी के साथ में मुझे लगता है कि इस बीस्ट का गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस बीस्ट टाइप को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है मैं इसे खिलाऊंगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये मेरे फ्यूचर में और भी ज़्यादा काम आ सके। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास में जो उसके पास बीस्ट पिलो होती है उन सभी को भी निकाल लेता है और वो उन सभी को निकाल कर उस बीस्ट टैग के अंदर डालने लगता है। उन्हें डालते हुए बोलता है कि ठीक है, ये जितनी भी है इन्हें तुम सभी को अब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि तुमने असुरा एम्प्रेस एक्ट के 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस एग के अंदर सारी पिलो की एनर्जी को डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि पूरे सेक्ट के ऊपर एक एग जैसी फॉर्मेशन बन चुकी होती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है, जिसे देखकर अब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो मुमकिन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये लाइट बीस्ट एग है, लगता है कि वो अब ब्रेक थ्रू कर एग से बाहर आने वाला है। लेकिन 1 मिनट रुको, ये जो लाइट है ये तो दाव लाइट है, इसीलिए सभी लोगों को जाकर बोलो कि यहाँ पर दाव लाइट है, वे इसके बीच में बैठकर कल्टीवेशन करे, इससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और मुमकिन के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आकर बैठ जाते हैं और वे वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो बीस्ट टैग की फॉर्मेशन होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से लिनियो के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस बीस्ट टैग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और जो लिनियो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब कोर गैलेक्सी के अंदर जाने का टाइम आ चुका है।
लेकिन अभी के लिए एक प्रॉब्लम है, हमारा जो लोकी सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हेवनली पिलर के अंदर आ पाएगा। तो लगता है कि उसे अब हेवनली पिलर्स के द्वारा पुश करना पड़ेगा। लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली पिलर होता है वो लोकी सेक्ट के नीचे आ जाता है और हम देखते हैं कि वो पूरे के पूरे लोकी सेक्ट को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। जहाँ पर कि अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि आराम से वहाँ पर खड़े होकर उस नज़ारे का मज़ा ले रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सीजियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है, सेक्ट मास्टर लिनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जवान सेक्ट के लोगों को अपने लोग ही सेक्ट के अंदर पनाह देने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लोग सर्वाइव कर पाते। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने अपने लोगों को लोकी सेक्ट के अंदर मिलाकर हमारे लोकी सेक्ट की मदद नहीं की होती तो मुझे नहीं लगता कि इस बैटल में जो हमारा लोकी सेक्ट था वो असुरा सेक्ट के आगे टिक भी पाता। जो सुनकर अब जो सीजियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि मेरे फादर और जो एल्डर थे वे काफ़ी सारे लोगों को लेकर फ्लोटिंग डीमन सेक्ट के अंदर गए थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जाने देना चाहती थी और मैंने उनसे वो काफ़ी बार मना भी किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और वो डीमन फ्लोटिंग सेक्ट के अंदर चले गए और वहाँ पर जाने के बाद वे वापस नहीं आए। इसीलिए मैंने बचे हुए लोगों को अपने साथ में लिया और मैं उन्हें लोकी सेक्ट के अंदर लेकर आ गई। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ के कंधे पे ऊपर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पास्ट को अब नहीं बदल सकते। जो सुनकर अब जो सीजियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिनियो, मेरे जो जुआन सेक्ट के लोग फ्लोटिंग डीमन सेक्ट के अंदर गए थे, मैंने उनकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजा था, लेकिन उनकी डेड बॉडी हमें नहीं मिली, वो वहाँ से डिसअपेयर हो चुकी थी। और अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए सीजियाओ से बोलता है कि सीजियाओ, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि उनकी बॉडी वहाँ से डिसअपेयर हो गई थी? जो सुनकर जो सीजियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर पूरा यकीन है और क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद अपनी आंखों से देखा है। सेक्ट मास्टर लिनियो, आप जानते हैं कि जो मेरा ब्रदर जोलिन था वो भी लोगों की डेड बॉडी का यूज करता था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तो कहीं मेरे लोगों की डेड बॉडी को डिसअपेयर होने के पीछे जो एम्परर जुआनटिन है उसका तो हाथ नहीं है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि नहीं, इसके पीछे जुआनटिन का हाथ नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी दूसरे पर्सन का हाथ है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बहुत ही जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले हमें क्रॉसिंग गेट के पास पहुंचना होगा, क्रॉसिंग गेट के पास पहुंचने के बाद मैं तुम लोगों को बता दूंगा। जो सुनकर अब सीजियाओ भी ठीक है बोल देती है। और अब लिनियो के इतने बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लोकी सेक्ट होता है वो क्रॉसिंग गेट के पास में आ चुका होता है और जो लिनियो होता है वो सीजियाओ के साथ में सभी एल्डरों के सामने आ चुका होता है, जो देखकर लोकी सेक्ट के सभी एल्डर लिनियो को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि अभी मुझे सीजियाओ ने बताया कि जो इसके जुआन सेक्ट के लोग थे उनकी जो डेड बॉडी है वो एकदम से डिसअपेयर हो गई है। यहाँ तक कि जो असुरा सेक्ट के लोग थे जिन्होंने कि हमारे सेक्ट के ऊपर हमला किया था, उनकी जो बॉडी है वो भी अब डिसअपेयर हो चुकी है। तो इसीलिए मैं तुम सब लोगों को उन लोगों के डिसअपेयर होने के पीछे का राज बताने वाला हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।